अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। और आज हम बना रहे हैं अपनी अंदर के आर्टिस्ट के लिए कुछ बेकार सी चीज़ों से एक नई चीज़। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक मिठाई का डब्बा है जिसको मैंने अंदर पानी का स्प्रे करके इसको साफ़ करके सुखा लिया है। और चूँकि ये लाइट वेट बहुत है, इसलिए इसकी बेस बनाने के लिए पहले तो मैं इसके नीचे कार्डबोर्ड चिपका दूँगी और एक ऐसा कार्डबोर्ड इसके टॉप पे भी चिपकाया जाएगा, जिसकी वजह से इसमें ज़रा वेट आ जाएगा, वरना ये बहुत लाइट सा है। ये अगर आप इसमें कोई भी चीज़ कैरी, ज्वेलरी या कोई चीज़ भी कैरी करेंगे या आप गिफ्ट बॉक्स के तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये लाइट वेट होने की वजह से ये बहुत जल्दी टूट जाएगा। लेकिन चूँकि हम इसके नीचे बेस लगा रहे हैं, इसकी वजह से इसके अंदर स्ट्रॉन्गनेस आ जाएगी और इसका जो बेस है वो हार्ड हो जाएगा और हमें इसके अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने इसका बेस नीचे का चिपका लिया और जो बाकी का कार्डबोर्ड है इसे हम टॉप पे चिपका लेंगे। अब ये इसकी मेजरमेंट के हिसाब से जो इस साइड की पट्टी है इसको इसके बराबर में लगा के इसको यूज़ कर लेंगे। बेसिकली कोई भी मैं चीज़ बनाती हूँ तो मेरा पर्पज़ यही होता है कि जो भी चीज़ें हैं उसी को यूज़ कर लिया जाए, कोई नई चीज़ ना ली जाए बनिस्बत इसके कि आप पैसे खर्च करके कोई नई चीज़ बनाएं। हमारे पास जो घर में इतनी चीज़ें एक्स्ट्रा में पड़ी होती हैं उसी को यूज़ करके अगर हम क्रिएटिविटी दिखाएं, असल क्रिएटिविटी मेरे ख़्याल से वही होती है। और लेकिन अगर आप नई चीज़ें भी यूज़ करके क्रिएटिविटी कर सकते हैं, लेकिन मेरी शुरू से ये आदत रही है कि मैं अपने आसपास मौजूद चीज़ों में से ही क्रिएटिविटी को करती हूँ, यूज़ करती हूँ। अब मैंने अपने घर में भुट्टे, जैसे कि आजकल भुट्टों का सीज़न है, आए हुए हैं, तो मैंने ये शॉपर में उनके छिलकों को रख लिया था कि ये ड्राई ना हो, लेकिन ज़्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए। थोड़े दिन ये रह गए, इसमें हल्के हल्के ड्राई हैं, हल्के हल्के इसमें वेटनेस है। तो अब हम इसको इसके ऊपर वेविंग करेंगे। इसकी बेसिकली जो इसका टॉप है वो मैं वेविंग का बना रही हूँ, ताकि ये इसका जो खूबसूरती है वो वेविंग से एक अलग सी यूनिक सी लुक आएगी इसकी। तो वेविंग के लिए आप इसमें से ना इसके ढक्कन के हिसाब से ऊपर और नीचे से कटिंग करके इसको पहले एक तो जमा कर लें आप। ज़्यादा पतला नहीं लीजिएगा क्योंकि ये ड्राई होके और सिकुड़ जाता है। और थोड़ा सा इसकी थिक रखिएगा, इसकी जो स्ट्रिप्स हैं। और अगर स्ट्रिप बहुत पतली है तो उसको डबल कर लीजिएगा। और जब हम वेविंग एक साइड से शुरू करेंगे तो पहले इसको स्टिक करके फिर शुरू करेंगे। अच्छा जी, वेविंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक इसके बास्केट्स भी बनती हैं, इसके बहुत सारी इस कॉर्न की लीव से बहुत सी सारी क्रिएटिविटी होती है। और ये इंसान के अपने ऊपर है कि वो क्रिएटिविटी किस तरह से उसको पिक करता है। मैं भी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखती रहती हूँ। ये क्रिएटिविटी मेरे अंदर पहले से ही है, ये तो नहीं कहूँगी कि मैं वीडियोस देख के ही सीखती हूँ। ये जो डिज़ाइन है बेसिकली ये मेरा अपना डिज़ाइन है और इसके लिए मैंने अपने घर में मौजूद जो भी मेरे पास चीज़ें थी उन्हीं को यूज़ किया है। मैंने कोई भी चीज़ नहीं यूज़ की बने आप ये बस एक एल्फ़ी और एक ग्लू गन जो है उसको मैंने, अगर आप समझ लें कॉस्ट इसकी आई है ज़ीरो, लेकिन अगर आप ग्लू गन की चार्जेस लगाएं तो आप ग्लू गन के चार्जेस में अगर आपके पास बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा यूनिक सा, बल्कि ये कहेंगे कि बाज़ार में तो चीज़ें मिलती हैं वो एक दूसरे के हिसाब से एक जैसी होती हैं, बहुत सारी कॉपीज़ मिल जाती हैं, लेकिन जो आपके हाथ की बनाई हुई चीज़ होती है वो उसमें अलग ही यूनिकनेस होती है। अब वैसा चीज़ आपको कहीं और नहीं मिलेगी। जिन लोगों को यूनिक चीज़ें पसंद हैं, अब आप इसमें देखें मैं जॉइंट कैसे लगा रही हूँ। जो पत्ते होते हैं उनकी जो एंड होने वाला होता है उसी के एंड के पीछे से ही उसको जो है आप इसको कनेक्ट कर देंगे तो अगला लीव जो है उससे ये कनेक्ट होके ये एक रोप की तरह आगे की तरफ बढ़ जाएगा। क्योंकि
ट्रायंगल शेप है इस बॉक्स का, तो इस तरफ तो आपके जो मेजरमेंट है वो पूरी आ गई थी, लेकिन इस साइड पे जब हम वर्टिकल साइड पे वेविंग करेंगे तो हमें इसकी में जॉइंट डालने की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये जो मैं वेविंग इस वक्त कर रही हूँ, ये पत्ते नरम है, अगर ये पूरी तरह से ड्राई होंगे तो आपको मुश्किल होगी वेविंग में, कड़क जाते हैं पत्ते। हाँ, ये इस पे लगने के बाद सूख जाएं वो मसला नहीं है, ठीक है। अब हाउस वाइफ के लिए इन चीज़ों के लिए टाइम निकालना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन चूँकि अब मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रही हूँ तो मैं अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट ज़रूर करती हूँ, चाहे उसके लिए मुझे बहुत सारे दिनों का गैप लेना पड़ता है चीज़ों को संभाल के रखने के लिए। जैसे कि आपको पता है हाउसवाइफ्स की लाइफ बहुत टफ़ होती है, उनकी ड्यूटी कभी ऑफ नहीं होती है, वो मुसलसल इन्हीं चीज़ों के साथ अपनी ये एक्टिविटीज़ भी कंटिन्यू करते हैं। अब देख लें, जैसे जैसे आप वेविंग करेंगे उसी तरह से आपको इसमें क्रिएटिविटी करने की आपको पता चलता जाएगा कि हाँ, मैंने इस तरह करना है, इस तरह करना है। बेसिक चीज़ जो होती है वो ये होती है कि आप देख के सीखने के बजाय ज़्यादा ये होता है प्रैक्टिकल में सीखते हैं। जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तब आप उन चीज़ों को फेस कर रहे हैं कि आपके पास क्या मटेरियल है, क्या क्राइटेरिया है, क्या जगह है। तो आप आइडिया पिक कर सकते हैं किसी को देख के, लेकिन आप अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से उसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं। अब ये जैसे वेविंग के दौरान कुछ पत्ते हैं जो पतले रह गए, उनको मैंने डबल करके इसके साथ जॉइंट लगाया है। जॉइंट लगाते हुए अगर थोड़ी सी आप ग्लू उसमें पेस्ट कर देंगी तो इसमें ग्लू आपको ज़्यादा अच्छी रहेगी जॉइंट, और ज़रा सा भी ये खिसकेगा नहीं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगता है इन चीज़ों में, मगर इसका जो आउटलुक आता है वो बहुत ही खूबसूरत निकलता है, और आपके हाथ की बनी हुई चीज़ से आपको खुशी, मुझे तो बहुत खुशी होती है कि मैं अपने हाथ से कोई नई चीज़ क्रिएट करूं और वैसे ही मैं सबको दिखाऊं, सब कहते हैं वाह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा डिज़ाइन है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ इस पे ज़ीरो कॉस्ट आएगी। मेरे पास भुट्टे के छिलके थे, एक किसी कैसे मिठाई आई थी उसका बॉक्स था, और एक कार्डबोर्ड अक्सर हमारे घर में जो कार्टन्स वगैरह आते हैं उसमें लगे होते हैं। तो इसमें आप कॉस्ट के हिसाब से तो आपको ये ज़ीरो कॉस्ट पड़ेगा। और ये जिस दिन मैंने ये सब पूरा किया उसके काफ़ी दिन बाद मैंने इसका जो बॉक्स है वो कंप्लीट किया। आगे आपको वीडियो में पता ही चलेगा कि थोड़ा सा जो बेसिक बनाने के बाद मैंने इसको ऑफ़ कर दिया था, फिर मैंने इसको कंप्लीट करके रखा हुआ था और काफ़ी दिनों के बाद मैंने इसको पूरा करा है। अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये बेस पूरी तरह बन चुकी है। अब मैं इसकी वेविंग को ऊपर की तरफ से कंप्लीट कर लूँगी, फिर इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके बाद हम इस बॉक्स को किस तरह से डेकोरेट करेंगे। वीडियोस कैसी लग रही हैं साथ साथ मुझे बताते जाया करें, मुझे अच्छा लगेगा। और मैं तो अपनी नॉर्मल जो लाइफ होती है उसी के हिसाब से वीडियोस बनाती हूँ। अगर कोई ख़ास टॉपिक, ख़ास चीज़ या किसी ख़ास चीज़ की आपको ख्वाहिश हो या कि मैं उस चीज़ पे वीडियो बनाऊं तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये वेविंग के साथ देखिए, हम जब जैसे ही लीफ ख़त्म होने वाला होगा उसके साथ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये लीफ को ज्वाइन करते जाएंगे। अब ये इसको इसके साथ ज्वाइन करने में काफ़ी मुश्किल होता है। ये कोई आसान चीज़ नहीं है जो हम वीडियोस में देखते हैं टक करके चीज़ बन गई, टक कर, वो सब एक ऑफलाइन क्रिएटर की मेहनत होती है, जिससे हमें लगता है ये तो बड़ा आसान है, ये तो हम कर सकते हैं, और जब हम करने बैठते हैं तो वो चीज़ें हमें हार्ड लगती हैं और बहुत सारे लोग वो चीज़ें बीच में छोड़ देते हैं। तो बेसिकली जो आप कुछ भी बनाएं, कुछ भी चीज़ आप डेवलप कर रहे हैं तो उसमें मेहनत है। ये मत कभी सोचिएगा कि मेहनत नहीं होती है, मेहनत होती है, और मेहनत उस वक्त तक नज़र नहीं आती जब तक आप कंटिन्यूसली उस पर काम ना करते रहें। कंटिन्यूसली काम करने के बाद ही जब ये मैं पूरा करूँगी तो ये आधा तो मैंने इसी वक्त बनाया, आधा मैं इसमें ऑफलाइन बनाऊँगी,
और जब आपको इसको कंप्लीट करके दिखाऊंगी तो आपको ये खूबसूरत लगेगा, लेकिन इसमें मेहनत पूरी पूरी होती है। ये मत सोचिएगा कि कभी भी कोई चीज़ अचानक से यूं ही बन जाती है। जो वीडियोस में आपको क्लिप्स एडिट करके दिखाते हैं, ठीक है, क्लिक हुआ और चीज़ें बन गई और वो हो गई, ये इस तरह से नहीं होता है। चलिए अब थोड़े दिनों बाद मिलेंगे। 2000 years later. हाँ जी, जैसे कि आप देख रहे हैं 2000 साल बाद हमने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की ठानी है। तो इतने दिनों में मैंने इसको काफ़ी संभाल के रखा है और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का आज अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दे दी और मैं ये इसको कंप्लीट करने बैठ गई हूँ। अच्छा जी, ये मैं आपको दिखाती जाऊँगी। इसके एजेस मैंने यहाँ पे पेस्ट करने हैं। पेस्ट करने के बाद इसका हम बॉर्डर बनाएंगे। अब ये इसके जो जितने भी एजेस हैं, जो भी निकल रहे हैं, जिसको हम चिपका सकते हैं उसको चिपकाएंगे, जिसको कट करना होगा कट कर देंगे। अच्छा, ये आप ये पूरा बनाने के बाद और ये कट करने के बाद जब इसको ऊपर से वार्निश कर सकते हैं। मेरे पास इस पर वार्निश नहीं है, वरना मैं इसको वार्निश करती तो इस थोड़ी सी इसमें शाइन आ जाती। लेकिन ये है कि नेचुरल कलर जो है, इसका नेचुरल कलर ही रखेंगे हम। इसको किसी तरह का कोई पेंट नहीं करेंगे, ताकि ये जो इसकी अपनी नेचुरल इसकी खूबसूरती है वो कायम रहे। जैसे कि वो बास्केट्स में होता है, वो होता है, लेकिन कि खूबसूरती अपनी जगह उसकी नेचुरल चीज़ की कायम रहनी चाहिए, ताकि ये नज़र आए, ये उभरे कि ये क्या चीज़ है। अगर हम इसको पेंट कर देंगे तो ये थोड़ा सा देखने वाला थोड़ा कंफ्यूज होगा। चाहे आप बाद में वैसे उसको भी यूज़ कर सकते हैं, मगर बेसिकली मुझे नेचुरल कलर पसंद है तो मैंने इसको नेचुरल ही रखा है। बस ये है कि वार्निश नहीं की है मैंने इसकी। वार्निश अगर आप कर देंगे थोड़ा शाइन आ जाएगा, ऊपर से वार्निश का स्प्रे कर देंगे। क्योंकि मैंने इसको ज़ीरो कॉस्ट बनाया है तो इसलिए मैंने इसमें कुछ भी चीज़ नई बाज़ार से नहीं ख़रीदी है। इन्हीं चीज़ों को मैंने यूज़ करके इसको बनाया है, क्योंकि मेरा जो वीडियो का टारगेट था वो ज़ीरो कॉस्ट बॉक्स एक तरह से इन्वेंट करना था चीज़ें। और मैं ज़्यादातर यही कोशिश करती हूँ कि ज़ीरो कॉस्ट में काम हो, ताकि जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उन्हीं को हम यूज़ करके, जैसे कि ये रिबन है, ये रिबन मैंने बाय नहीं किया है, ये डिफरेंट बाज़ार से कोई चीज़ आती है या इस मिठाई के बॉक्स आते हैं उसके ऊपर लगे हुए होते हैं, ये मैं निकाल के रख लेती हूँ अपने पास। और रिबन्स होते हैं डिफरेंट कलर के, वो अब तो बहुत सारा ज़्यादा चीज़ें आने लगी हैं। अब मैंने इसके चारों तरफ गोल्डन और सिल्वर, गोल्डन पूरा शॉर्ट पड़ रहा था तो मैंने अब एक सिल्वर रिबन भी निकाल लिया। उससे मैं ऊपर की तरफ भी क्रिएटिविटी कर लूँगी, और जो जगह निकलती हुई अगर हमें महसूस हो तो उसको हम ऊपर से स्टिक कर लेंगे ग्लू लगा के। जैसे कि आप देखेंगे कि इसमें जो खूबसूरती है, आप मुझे बताइएगा कि ये इसको क्या कलर करना चाहिए था मुझे या नहीं। वैसे तो ये इसकी खूबसूरती मुझे इसी में अच्छी लग रही है, जो इसका नेचुरल कलर है, जो भुट्टे के छिलकों का। अब ये हमने इसके जो नीचे का बेस है उसमें जो हमने कार्डबोर्ड लगाया था उसको हमने कवर करने के लिए, ये मेरे पास वॉलपेपर की पतली पतली वो पड़ी हुई हैं, स्ट्रिप्स पड़ी हुई हैं, इसको लगा लिया है मैंने। क्योंकि हमने इसकी जो बेस है वो बहुत लाइट है, उसमें किसी भी अगर हम सामान को कैरी करेंगे तो वो गिर जाएगा या वो इसको संभाल नहीं पाएगा, इसलिए हमने बेस में भी, वरना अगर इसका वेट इतना लाइट नहीं होता और ये बेस चीज़ों को कैरी कर पाता तो हम इसमें ये वाला पेपर नहीं लगाते। पेपर लगाने का जो मकसद है वो ये है कि जो नीचे की बेस है उसको हैवी कर लिया जाए, ताकि वो जो भी इसमें हम गिफ्ट के तौर पे या जो भी हम इसमें चीज़ें रखें उसको वो बैलेंस कर सके। ये ना हो कि इतनी मेहनत से बनाई हमने चीज़ और वो उसकी कोई सेफ्टी नहीं हो और चीज़ भी ख़राब हो और हमारा बॉक्स भी टूट जाए। तो बेसिकली हमने इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसकी बेस बनाई है। अब हमने इसकी देखिए बेस भी तैयार है, इसका टॉप भी तैयार है। अब हमने इसकी करनी है डेकोरेशन। जो हमारे पास थोड़ा सा रिबन बचा था उसकी हमने डेकोरेशन से कर ली है। तो जो थोड़े जो रेडीमेड फ्लावर्स बने हुए होते हैं रिबन के, वो मैं इस पर लगाऊंगी।
अब अगर आप चाहें तो आखिर में इसके ऊपर वार्निश का स्प्रे कर दीजिए, तो ये एक लाजवाब बॉक्स बन जाएगा ज्वेलरी के लिए या कॉस्मेटिक रखने के लिए, या आप किसी को गिफ्ट में ये देना चाहें तो भी आप ये बॉक्स दे सकते हैं कि गिफ्ट अंदर रखें और बॉक्स के साथ उसको प्रेजेंट कर दें। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी सवाल हो, कोई भी बात हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन अगर आप करेंगे और लाइक और वो करेंगे तो इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगी और मैं अपना टारगेट पूरा कर सकूँगी जो मैंने यूट्यूब के चैनल्स के लिए शुरू करने पे बनाया है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।